गैस पिछले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी आगे तक अपने साइन अप फॉर्म को बनाया था। मैंने आप लोगों को साइन अप फॉर्म बनाकर दिखाया जहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये 3 फील्ड आपका यूज़र डालेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कंटेनर में जो है ऊपर MY4 लगा लो अगर, तो ऊपर से मार्जिन आ जाएगी, यानी कि थोड़ी स्पेस आ जाएगी। बट मैंने फिर से बोला आपको ये डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल नहीं है। मैंने बूटस्ट्रैप इसलिए ले ली ताकि हमको डेवलपमेंट करने में इसका डिज़ाइन बुरा ना लगे, बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे। मैं रिलोड करूँगा, ये थोड़ा देखो नीचे आ गया, तो दैट इज़ फाइन। इवन मैं प्लेस होल्डर भी अंदर दे सकता हूँ, ये यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं इसको डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से अभी नहीं बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला कि नैव बार को डार्क कर लो। अब आप लोग कह रहे हो तो मैं कर रहा हूँ डार्क, बट मैंने फिर से बोला कि नहीं है ये डिज़ाइनिंग का ट्यूटोरियल। जो लाइट लिखा हुआ था उन दोनों को डार्क कर दोगे अगर, तो ये डार्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग को नहीं पता चला ये काम कैसे हुआ तो आप लोग बूटस्ट्रैप का मेरा देख लेना वीडियो बाद में। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप नहीं, मैं PHP सिखा रहा हूँ, तो PHP देखते हैं अभी, ठीक है। हम लोग अब टेबल बनाएंगे अपनी, कहाँ पर, PHP माई एडमिन में। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स करके एक टेबल मैंने बना रखी है, एक डेटाबेस बना रखा है, DB एरी करके एक डेटाबेस बना रखा है। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, यहाँ एक न्यू डेटाबेस बनाऊँगा और इसका नाम मैं यूज़र्स रखूँगा। अब एक यहाँ पर मैं आप लोगों को एक हेड्सअप देना चाहता हूँ, सिक्योरिटी हेड्सअप। सारे के सारे लोग जो भी एक डेटाबेस बनाता है यूज़र इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, वो उसका नाम यूज़र ही रखता है। अब उसमें कुछ गलत नहीं है। और आप लोग ये कहेंगे कि यार मेरा डेटाबेस तो हैक होगा ही नहीं, क्या प्रॉब्लम है, यूज़र्स ही रखूँगा मैं, तो किसी को कैसे पता चलेगा, मैं तो सिक्योर हूँ। अगर आप इसको यूज़र्स 1 2 3 कर दें, या फिर यूज़र्स अपनी डेट ऑफ बर्थ कर दें, या फिर आप लोग यूज़र्स अपना फ़ोन नंबर के 3 डिजिट कर दें, तो क्या प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ आपको एक बात बोल रहा हूँ, इन केस कभी आप लोग बच पाए, हो सकता है ये छोटी सी बात आपको हैक होने से कभी बचा ले, ठीक है। और सिक्योरिटी जो है, जहाँ पर बात की जाती है कि यार मेरा कभी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी गलती हो सकती है आपसे। हो सकता है आपके डेटाबेस का नाम गैस करके हैकर आपकी वेबसाइट में घुस जाए। विद दैट सेड, मैं इसका नाम यूज़र्स ही रखूँगा, लेकिन जस्ट आपको एक सिक्योरिटी हेड्सअप देना चाहता था। इसके अंदर मैं एक यहाँ पर यूज़र्स करके टेबल बनाऊँगा, 4 कॉलम रहेंगे, सीरियल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको 4 कॉलम लेके बना लूँगा, सीरियल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेट को मैं DT लिख दूँगा। और इसको मैं डेट टाइम लेना चाहता हूँ, डेट टाइम, और मैं डिफ़ॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प लेना चाहता हूँ। सीरियल नंबर int 11, यूज़र नेम varchar 11, पासवर्ड varchar 23 ले लेते हैं। आई थिंक दैट शुड बी फाइन। तो ये मेरे डेटाबेस का डिज़ाइन हो गया। अब आप में से कई लोग आर्ग्यू करेंगे यार पासवर्ड थोड़ा बड़ा कर दो यार, इतना छोटा क्यों रखा है, बट अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, बड़ा भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा इसको, सब कुछ मैंने कर दिया। सीरियल नंबर को बना दिया प्राइमरी की, यूज़र नेम, पासवर्ड, DT, सबसेट है, बन गई मेरी टेबल। एक इसमें डमी रिकॉर्ड भी इंसर्ट करके आप लोगों को दिखा दूंगा, वो भी हो जाएगा। तो बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ कि साइन अप पे जब भी मैं जाऊँ, मेरा यूज़र जब भी जाए साइन अप पे, तो क्या होना चाहिए, यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड वो जैसे ही डाले, इंसर्ट हो जाना चाहिए डेटा, कहाँ पर, मेरी यूज़र्स टेबल में। एट द सेम टाइम मैं उसको एक अलर्ट दिखाऊंगा, ग्रीन कलर का डिसमिसेबल अलर्ट दिखाऊंगा ऐसा। और मैं कहूँगा कि यू नो व्हाट, ये जो अलर्ट है उसको पकड़ लो आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो साइन अप है उसमें अलर्ट दे दो, ठीक है। और अलर्ट कहाँ आएगा, पार्शियल स्नैप बार के बाद में आएगा। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर होली ग्लूकामोली की जगह सक्सेस लिख दूँगा, योर अकाउंट इज़ नाउ क्रिएटेड एंड यू कैन लॉग इन, ठीक है। तो ये मैं करूँगा तो देखो ये कुछ इस तरह से आएगा। और इसको मैं ग्रीन देखना चाहता हूँ, तो वार्निंग को सक्सेस कर दूँगा। और ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है, इसमें कुछ क्लासेस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। मैंने बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क समझा रखा है इन 1 वीडियो, अगर आपको देखना है तो यहाँ से देख लेना वीडियो को। बूटस्ट्रैप इन 1 वीडियो कहाँ गया, अभी बनाया था कुछ दिन पहले। तो बाद में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखो 4 दिन पहले मैंने डाला था ये वीडियो। तो बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल इन हिंदी करके मेरा वीडियो है, यहाँ पर सर्च कर लेना आप चैनल खोल के,
आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट अभी आप बिना इसके भी कर सकते हो, डायरेक्टली अगर सिंपल पेज भी बना दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक बार अकाउंट क्रिएट हो जाए तब मैं चाहता हूँ ये दिखे, ठीक है। मैं यहाँ पर ऊपर करूँगा क्या कि एक PHP स्क्रिप्ट बनाऊँगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगा और मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि अगर मेरा रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट हो, देखो मैंने यहाँ पर लिखा मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर मैं इसको साइन अप कर दूँ तो इसने एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारी इसी एंड पॉइंट पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट मारी जाती है, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट मारी जाती है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा डेटा अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो पार्शियल्स के अंदर ही मैं क्या करूँगा, एक db कनेक्ट करके डाल दूँगा, db connect डॉट php डाल दूँगा, और इस db कनेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, इस db connect डॉट php के अंदर मैं सिंपली कुछ चीज़ें लिखूँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कहूँगा यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, और वो मेरा रूट है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ PHP माई एडमिन इंस्टॉल किया, आपका भी रूट होगा। उसके बाद पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ब्लैंक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने डेटाबेस के नाम की, तो उसका नाम यूज़र्स है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस को। तो मैंने यूज़र नेम और सर्वर भी, मुझे सर्वर भी चाहिए, डॉलर सर्वर लोकल होस्ट, और डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए मुझे क्या चाहिए, डॉलर कॉन इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। सबसे पहले तो सर्वर लेता है, उसके बाद क्या लेगा, यूज़र नेम लेगा, उसके बाद क्या लेगा, पासवर्ड लेगा, उसके बाद क्या लेगा, डेटाबेस लेगा, ठीक है, डॉलर डेटाबेस, ठीक है। और मैं एज्यूम करूँगा कि बिल्कुल सही से ये जो है हो गया, लेकिन तब भी आप जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि इफ़ डॉलर कॉन, और यहाँ पर इफ़ डॉलर कॉन, तब आप क्या करोगे, कहोगे कि सक्सेसफुली कनेक्टेड, वरना क्या करोगे आप, एल्स हम लोग कहते हैं डाई एरर, ठीक है। मैं अभी के लिए सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। और एरर क्या आया, ये MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट नहीं, एरर में होता है कनेक्ट एरर, कनेक्ट। अब अगेन ये चीज़ आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको रट के बैठ जाना है इस चीज़ को, लेकिन जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आप लोग मैनुअल देख के भी कर सकते हो या कोई रेफरेंस देख के भी कर सकते हो। वन ऑफ द रेफरेंसेस हो सकते हैं मेरा ये कोर्स, जहाँ से आपने ये सब चीज़ें सीखी हैं, सारा सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में, उसको देख देख के आप कर सकते हो फ्यूचर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 डालूंगा, साइन अप करूँगा, उप्स h@h.com कर देता हूँ। इसका टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करना चाहिए था मुझे, मैंने इसका टाइप कैसे कर दिया है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने रिलोड किया इसको जब signup.php को, तो यहाँ पर मेरा एको सक्सेस नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ, साइन अप किया मैंने, एको सक्सेस नहीं आया। ओके, देखता हूँ यहाँ पर एको सक्सेस आया कि नहीं आया सक्सेस। 1 2 नहीं आया सक्सेस। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि यार ये क्यों नहीं आया सक्सेस। ओके, इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इंक्लूड ही नहीं किया DB कनेक्ट को, तो मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा DB कनेक्ट को। तो मैं यहाँ पर करूँगा इंक्लूड partial/_db connect.php, और अभी मैं रिलोड करूँगा, इसको कंटिन्यू करूँगा। देखो सक्सेस आ गया क्योंकि मैं कनेक्ट हो चुका हूँ डेटाबेस से। ऑब्वियसली अगर मैं कुछ गलत डाल दूँ, यहाँ पर कुछ भी चीज़ गलत कर दूँ, तो मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊँगा। कंटिन्यू करूँगा, यहाँ पर देखो ये कोशिश कर रहा है और इसने मुझे दे दिया कि भाई नहीं हो पाएगा, ये तो गलत एड्रेस है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर क्या कर दिया, इसने कह दिया कि PHP एड्रेस जो है नो सच होस्ट इज़ फाउंड, और फाइनली इसने एरर यहाँ पर लिख दिया। देखो एरर, ये एरर है, ठीक है।
वापस से ठीक कर लेते हैं इसको। मैंने सब चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं, साइन अप के अंदर इंक्लूड कर दिया पार्शियल, यानी कि अब हम डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़र नेम लेंगे, पासवर्ड चेक करेंगे दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद हम लोग उसको डेटाबेस में डाल देंगे और कह देंगे अकाउंट बन चुका है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉलर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, लेकिन मैं ये सब काम तब करूँगा जब रिक्वेस्ट मेथड जो है वो पोस्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड, और यहाँ पर इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। और मैं जब ये करूँगा और मैं कहूँगा कि भाई जब ये ट्रू हो, यानी कि जब रिक्वेस्ट मेथड मेरा पोस्ट हो, तब यूज़र नेम को कर दो क्या, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और उसके बाद यूज़र नेम, उसी के साथ साथ पासवर्ड को क्या कर दो, पासवर्ड को कर दो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड को कर दो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सी पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं वो ले लिए हैं। कहाँ से आई है वेरिएबल्स, ये आए वेरिएबल्स मेरे PHP स्क्रिप्ट के अंदर जो फॉर्म था नीचे उससे आए, ठीक है। रिलोड कर लेते हैं वापस से इसको, और ये मैं हटा दूंगा, अभी इसको रहने दो, इसको हटा ही देता हूँ। इनफैक्ट मैं क्या करूँगा, ये एको सक्सेस नहीं करूँगा, मैं एक काम करूँगा, इसको इफ़ नॉट अगर ये नहीं होता है तब मैं कहूँगा कि भाई अगर ये नहीं कनेक्ट हो पा रहा है तब डाई करना, वरना क्या करना, मुझे मेरी स्क्रिप्ट दिखा देना इस तरह से, ठीक है। साइन अप में मैं जाऊँगा, साइन अप करूँगा, साइन अप करके उसके बाद अगर मेथड पोस्ट है तब मुझे ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए। मैं कुछ वैलिडेशन करूँगा, मैं कहूँगा अगर डॉलर पासवर्ड बराबर हो डॉलर सी पासवर्ड के, ठीक है। एक तो ये चेक है मेरा, अगर डॉलर पासवर्ड बराबर हो डॉलर सी पासवर्ड के, और यूज़र नेम मेरा डेटाबेस में ऑलरेडी होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे दो चेक करने, एक तो ये करना है कि पासवर्ड मेरा दोनों मैच करने चाहिए, पासवर्ड और सी पासवर्ड, और एक और चीज़ मुझे क्या करनी चाहिए कि जो यूज़र नेम है वो मेरी टेबल में नहीं होना चाहिए। तो मैं काम करूँगा, इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, एक तो ये कंडीशन मेरी होनी चाहिए, और एंड डॉलर एग्जिस्ट्स इक्वल्स टू फॉल्स। अब ये एग्जिस्ट क्या है, ये मैं अभी वेरिएबल बनाऊंगा ऊपर, जो कि मैं ट्रू करूंगा अगर ये एग्जिस्ट करता है टेबल में, और फॉल्स करूंगा अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है टेबल में, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या किया, पासवर्ड अगर मेरा मैच कर रहा है और एग्जिस्ट फॉल्स है, अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको एग्जिस्ट को फॉल्स कर देता हूँ। अभी मानते हैं कि ये है ही नहीं मेरा, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं ये नहीं है मेरा टेबल के अंदर यूज़र नेम, ठीक है। तो मुझे सिर्फ एक चेक करना है कि पासवर्ड मेरा कंफर्म पासवर्ड के बराबर होना चाहिए, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मैं एक डॉलर एक ERR कर देता हूँ इस तरह से, मैंने कह दिया डॉलर ERR इज इक्वल टू ये, और यहाँ पर मैंने डॉलर ERR को ये कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा पासवर्ड बराबर है सी पासवर्ड के, तो मैं एक SQL क्वेरी लिखूँगा, और मैं कहूँगा इंसर्ट कर दो डेटाबेस के अंदर ये यूज़र नेम और पासवर्ड। तो वो क्वेरी मैं कहाँ से लेकर आऊँगा, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, मैं ब्राउज करके देखता हूँ कुछ है कि यहाँ पर नहीं है, तो मैं सीरियल नंबर को 1 लिखूँगा, यूज़र नेम हैरी लिखूँगा, पासवर्ड 1 2 3 लिखूँगा, और गो पे क्लिक कर दूँगा। और जैसे मैं गो पे क्लिक करूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो, ब्राउज पे मैंने किया क्लिक, तो देखो 1 हैरी 1 2 3, ठीक है। पासवर्ड को मैंने प्लेन टेक्स्ट में स्टोर किया है। मैं इस पर आऊँगा वापस, ये रिकमेंडेड मेथड नहीं है, पासवर्ड कभी प्लेन टेक्स्ट में स्टोर मत करना, लेकिन हम अभी सीख रहे हैं इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मैंने ये बात इसलिए बोल दी कि कहीं इतना वीडियो देखकर लोग ये ना बोलने लग जाएं कि यार ये क्या बता रहे हो, पासवर्ड तो प्लेन टेक्स्ट में स्टोर ही नहीं होता है। बट क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग बिगिनर्स हैं, हम लोग पहले ये मेथड देखेंगे, फिर बेटर मेथड्स भी देखेंगे आगे, ठीक है। कूल। तो हैरी और पासवर्ड मेरा यहाँ पर आ गया है। मैं नीचे कंसोल में आऊँगा और ये इंसर्ट क्वेरी कॉपी कर लूँगा, मुझे एक क्वेरी चाहिए थी, और मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया है। जो मेरा डेट है वो तो करंट टाइम स्टैम्प चलेगा, लेकिन सीरियल नंबर ऑटो है तो सीरियल नंबर हटा देता हूँ, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। इस SQL क्वेरी में जो हैरी है उसकी जगह मैं डॉलर यूज़र नेम डाल दूंगा, और जो 1 2 3 है उसकी जगह मैं डॉलर पासवर्ड डाल दूंगा, ठीक है।
और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। और हमने ऑलरेडी देखा है कि किस तरह से एग्जीक्यूट करना है अपनी सीक्वल क्वेरी को। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो सीक्वल क्वेरी है वो तो डाल दी है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस सीक्वल को करना है रन, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डॉलर रिजल्ट, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, जूम इन कर लेता हूँ वापस से, डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू, और लिखूँगा मैं यहाँ पर माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्वेरी, और उसके बाद मैं लिखूँगा डॉलर कॉन, और उसके बाद डॉलर सीक्वल, ठीक है। यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, डॉलर रिजल्ट मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर अगर रिजल्ट मेरा ट्रू होगा तो मतलब कि मैंने इंसर्ट कर दिया रिकॉर्ड, अकाउंट मेरा बन चुका है। और अगर नहीं मैंने किया तो क्या होगा, तो मतलब कोई एरर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी जो है मेरा रिजल्ट जो है वो ट्रू है अगर, और उसी के साथ साथ मेरा जो एरर है उसको मैं ये कर दूंगा, ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर कर दूंगा इफ डॉलर रिजल्ट, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर मेरा डॉलर रिजल्ट जो है वो ट्रू है तो मतलब कि मेरा जो डॉलर एरर है उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं बराबर कर दूंगा, या तो फॉल्स के कर दूंगा बराबर, ठीक है। और यहाँ पर डॉलर एरर को बाय डिफ़ॉल्ट में काम करता हूँ ट्रू कर देता हूँ, ट्रू, ठीक है। एरर को ये काम करता हूँ, शो अलर्ट कर देता हूँ, इसका नाम एरर नहीं, शो अलर्ट कर देता हूँ। और शो अलर्ट को मैंने ट्रू किया है और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स कर देता हूँ, और शो अलर्ट को मैं ट्रू कर रहा हूँ। और डिज़ाइन तो इसके ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं इसके। मैं बेसिकली क्या चाह रहा हूँ ना कि ये जो वेरिएबल है इसके हिसाब से मैं नीचे जो अलर्ट है उसको शो करूँगा या फिर नहीं करूँगा। अब अगर शो अलर्ट ट्रू है तभी मैं शो करूँगा अपना ये वाली जो अलर्ट है मेरी, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये जो अलर्ट है मेरा, ये डिव अलर्ट तक जो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको भी PHP के अंदर ले लूँगा, इसको भी एक PHP स्क्रिप्ट के लपेटे में ले लिया मैंने। और मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, मैं कहूँगा एको, और यहाँ पर सिंगल कोट यूज़ करूँगा एको में मैं, और मैं कहूँगा कि इसको एको तब करना इफ शो अलर्ट, तब एको करना वरना एको मत करना, खत्म बात, सिंपल सी कहानी, ठीक है। सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद अब आप लोग को दिखाता हूँ। आई होप कि अब बन जाएगा। ये कह रहा है कि 45th लाइन पर कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, समझ आ गया। ओके, तो मुझे ये इसको यहाँ से हटा के नीचे डालना है। ओके, हाँ, तो मैंने गलती कर दी थी कि जो PHP का ये ओपनिंग क्लोजिंग था उसको मैंने थोड़ा सा खराब कर दिया था। ये मेरा खुल रहा है PHP, ये बंद हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। अब रिलोड किया मैंने इसको, तो देखो साइन अप टू और वेबसाइट आ गया। यूज़र नेम में मैं क्या डालूंगा, मैं एडमिन डाल दूंगा, पासवर्ड भी इसका एडमिन ही डाल रहा हूँ, कन्फर्म पासवर्ड भी एडमिन ही डाल रहा हूँ। साइन अप करूँगा, ये कह रहा है कि ईमेल, ओके, तो हमने लगता है टाइप इज इक्वल टू ईमेल कर दिया है पर गलती से, इसको टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करते हैं, और एडमिन लगता है मैंने यहाँ पर एडमिन नहीं कुछ और लिख दिया, EDMIN साइन अप, और देखो योर अकाउंट इज नाउ क्रिएटेड एंड यू कैन लॉग इन। तो देखते हैं कि अकाउंट क्रिएटेड हुआ कि नहीं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है, एडमिन, और किस टाइम पर क्रिएट हुआ वो भी आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र नेम और पासवर्ड मेरा जो पहले वाला था वो तो था ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया कि एक अकाउंट अब बन जाएगा नया, किसी और यूज़र का बनाना है, मान लो शुभम का बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा शुभम, पासवर्ड भी इसका शुभम कर देते हैं ताकि ये हैक हो जाए। शुभम 2 करके दिखाता हूँ, एक बार पासवर्ड गलत करके दिखाता हूँ। अगर मैं ये करूँ तो मेरा अकाउंट नहीं बनेगा अकाउंट मेरा। तो मुझे यहाँ पर इसको हैंडल भी करना पड़ेगा कि अगर पासवर्ड बराबर ना हो तब क्या करना है। तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा एल्स, और यहाँ पर लिख दूँगा शो एरर, और मैं यहाँ पर लिखूँगा शो एरर इज इक्वल टू, मैं इसको शो एरर कर देता हूँ, शो एरर इज इक्वल टू जो भी एरर है वो, ठीक है। तो शो एरर में मैं क्या करूँगा, लिख देता हूँ कि पासवर्ड्स डू नॉट मैच, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट शो एरर को मैं फॉल्स कर देता हूँ। तो डिज़ाइन देखो आप मैं कैसे बना रहा हूँ इसका, शो एरर को मैंने और शो अलर्ट को फॉल्स कर दिया, और शो एरर को मैंने सेट कर दिया जब मेरे पासवर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, नीचे आकर जहाँ मैंने लिखा है शो अलर्ट, उसी चीज़ को मैं कंट्रोल D करूँगा और मैं यहाँ पर शो एरर कर दूँगा,
अगर शो एरर ट्रू हुआ तो क्या होगा कि यहाँ पर मेरा एरर शो हो जाएगा, जो भी एरर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 सिंगल कोट लगाऊंगा, 2 डॉट लगाऊंगा और यहाँ पर डॉलर शो एरर लिख दूंगा, ठीक है। तो इससे मेरा एरर यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको मैं रिलोड करूँगा, वापस से कंटिन्यू करूँगा और पासवर्ड्स डू नॉट मैच आ गया, लेकिन मैं इसको रेड में चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेस, सक्सेस की जगह एरर, और जहाँ पर सक्सेस लिखा है वहाँ डेंजर, अलर्ट डेंजर। अब ये अलर्ट डेंजर क्या है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो कि लाल कलर पैदा करती है। आप लोग बूटस्ट्रैप का वीडियो जाकर देख लेना अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन अभी के लिए कॉपी पेस्ट करो, जो भी फ्रंट एंड है सब कॉपी पेस्ट करो, जिसको फ्रंट एंड नहीं आता। और सीखना है तो बाद में सीखना, पहले PHP सीख लो, बैक एंड सीख लो, एक एक करके चीज़ों को सीखो आप लोग। फ्रंट एंड की चिंता मत करो, बस ये देखो लॉजिक कैसे बन रहा है। बैक एंड इज ऑल अबाउट लॉजिक, कि लॉजिक में क्या हो रहा है, किस तरह से क्या चीज़ मैं बना रहा हूँ, कौन सा वेरिएबल कब अपडेट कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये अभी एरर पासवर्ड्स डू नॉट मैच, तो कहोगे अच्छा ओके। और मैं दिखा देता हूँ आपको, पासवर्ड अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो ये भी अपडेट नहीं हुआ मेरा। शुभम किया, SHUBHAM शुभम, साइन अप करूँगा, अभी देखो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रिएशन डेट, सीरियल नंबर, ये चारों के चारों अपने डेटाबेस पे इंसर्ट कर दिए हैं। तो ये था हमारा किस तरह से हम लोग साइन अप करा सकते हैं एक यूज़र को, और हमने जो है यूज़र को सक्सेसफुली साइन अप जो है वो करा दिया है। ओके, तो ये था साइन अप हमारा, जो कि यूज़र हमारा सक्सेसफुली अब कर पा रहा है। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, अगला स्टेप हमारा होगा कि हम यूज़र को लॉगिन कराएं, और लॉगिन में हम सेम तरह का एक फॉर्म यहाँ पर डालें, और अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करता है तब हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे यूज़र को वेलकम पेज पे, वरना हम उसे वेलकम पेज पे आने ही नहीं देंगे। वो जैसे ही वेलकम पेज पे आएगा हम चेक करेंगे कि क्या सेशन एग्जिस्ट करता है। सेशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे भाई आप जाओ login.php में और वहाँ पर लॉगिन करके आओ पहले। ये बातें अच्छी नहीं है, आप ऐसे करके बोल सकते हो, ये बातें अच्छी नहीं है, लॉगिन करके आओ। किसी के घर में ऐसे बिना बुलावे पे किसी शादी हॉल में नहीं घुसते हैं। तो एक तरह से welcome.php पे अगर आप जा रहे हो तो आपको भगा दिया गया है कि भाई बिन बुलाए बाराती यहाँ पर अलाउड नहीं है, login.php में जाकर लॉगिन करके आओ। तो अगर आप एक बिन बुलाए बाराती, यानी कि अगर आपका सेशन सेट नहीं है तो आपको भेज दिया जाएगा login.php पे। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, आने वाले वीडियोस में हम लोग login.php बनाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना। इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग जो है इसको बहुत अच्छी तरह से देख पाओगे। मैं एंड टू एंड जो है इन वीडियोस को बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो है सीख पाओ शुरू से, बेसिक से। प्रोजेक्ट्स के साथ मैं प्रोजेक्ट्स भी लेकर आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सीक्वल पहले ख़त्म करी, उसके बाद मैंने सीक्वल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए। आई होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक करें। इससे प्लेटफॉर्म को ये पता चलता है कि ये वीडियो अच्छा है, और मैं आपके साथ बहुत ही ऑनेस्टली एक लाइक मांग रहा हूँ, तो आप काइंडली एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। इस प्लेलिस्ट को काइंडली यहाँ क्लिक करके बुकमार्क और यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर लेना, सेव कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।